परंतु श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा शास्त्र है जो परमात्मा के चरणों में आपके प्रेम को जोड़ देता है। जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो उसने भी अगर अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को अपना लिया तो उसके सारे पाप कट करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्ना कुटलाक्ष कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतते। जिसने नियम से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लिया तो उसे बैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, अरे हमारे और तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं जो हमें और आपको इंसान का जन्म मिला। अरे ये श्रीमद् भागवत कथा तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। तब सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को एक प्रसंग सुनाया कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो सभी देवता लोग अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास आए, उनसे प्रणाम किया और उनसे कहा, हे महाराज, आप हमसे बदले में अमृत ले लीजिए और हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दीजिए। बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा दीजिए। यह देख करके सुखदेव जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तो तुम्हारे आते ही समझ गया कि तुम अपने कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हो, अपना कार्य बनाने के लिए आए हो। अरे ये अमृत और ये कथामृत, भला इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? अरे इस अमृत को पीने से बैकुंठ से नीचे गिरना पड़ता है, परंतु इस भागवत अमृत से इंसान का आवागमन का चक्कर ही छूट जाता है। देवताओं से मना कर दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मरिण महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तथा देवांजहासः। सुखदेव जी ने कहा, अरे जो आपके पास जो आपका अमृत है ये कांच के टुकड़े के समान है, और ये हमारा भागवत अमृत ये तो बहुमूल मणि है, ये तो सोने की मणि है, इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? अभक्ताश ताश विज्ञाय न दधोस कथामृतम। देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने भगा दिया, उन्हें लौटा दिया। तो देवताओं को बड़ा क्रोध आया महाराज। उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दी, हे ब्रह्मा जी, सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे हैं लेकिन वो कथा हमें नहीं सुनाई, हमें अभक्त समझ करके वहां से भगा दिया। तब ब्रह्मा ने सोचा, ऐसा क्या है भागवत में जो सुखदेव जी ने तुमसे मना कर दिया? तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांध करके एक तरफ दुनिया के अनेक ग्रंथों को रखा, अनेक शास्त्रों को रखा, और दूसरी तरफ केवल श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ही तोला तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जजु। उन्होंने कहा, अरे देवताओं, यह श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, यह कोई मनोरंजन की दृष्टि से सुनने वाली कोई पुस्तक नहीं है,
ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। तो ये कथा महाराज देवताओं को सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। अरे हमारे और तुम्हारे बहुत बड़े भाग्य हैं, बहुत जन्मों के पुण्योदय हुए हैं, जो आज श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें, परमात्मा का नाम लेते रहें, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं। बोली वृंदावन में हरिलाल की।